बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। होप एवरीबडी सेफ एंड फाइन एट होम। हम पढ़ रहे हैं लीनियर अलजबरा और हमारे पास है बीएस मैथ सेकंड सेमेस्टर और बीएस सीएस फोर्थ सेमेस्टर। और बीएस मैथ का हमारे पास जो कोड है वो है मैथ 304 और जो बुक फॉलो कर रहे हैं वो है SM यूसुफ मैथमेटिकल मेथड्स। आज है हमारा लेक्चर नंबर 2। जो लास्ट लेक्चर था उसमें हम एक्सरसाइज तक पहुंच चुके थे और बेसिक इंट्रोडक्शन भी कर लिया था, कुछ रेलिवेंट क्वेश्चन भी किए थे। आज हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास क्या है, ये भी मल्टीप्लिकेशन की ही एक एप्लीकेशन है, लेकिन थोड़े सा एडवांस लेवल पर आ गई है। इसको हम देखते हैं कि क्या करना है। आज हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4, डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ 2 लाइन्स आर। आपके पास 2 लाइन्स के जो डायरेक्शन कोसाइंस हैं वो ये मेंशन किए हुए हैं, यानी कि λ1, λ2, λ3 और μ1, μ2, μ3। ठीक है, और हमने प्रूव क्या करना है, हमने प्रूव करना है कि इस मैट्रिक्स और इस मैट्रिक्स की जो प्रोडक्ट है, इन दोनों का हमने प्रोडक्ट लेना है, तो वो क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। ठीक है, पिछला क्वेश्चन भी कुछ इस जैसा ही था, थोड़ा सा इसमें चेंज आ गया है। इफ़ द लाइन्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अब ये जो है इफ़, इस इफ़ का क्या मतलब है, डबल F वाला इफ़ है। इस इफ़ का मतलब है इफ़ एंड ओनली इफ़। सेकेंड ईयर में भी ये कंडीशन आपने पहले भी इससे फेमिलियर है, हम पढ़ चुके हैं सेकेंड ईयर में, ऑलमोस्ट सेकेंड चैप्टर में, हाँ शायद फर्स्ट ईयर के सेकेंड चैप्टर में हमने पढ़ा है। इसका मतलब होता है इफ़ एंड ओनली इफ़, यानी कि इनकी प्रोडक्ट 0 होगी अगर लाइन्स परपेंडिकुलर होगी। ठीक है, तो दूसरी तरफ अगर लाइन्स परपेंडिकुलर होंगी तो इनकी प्रोडक्ट 0 होगी, यानी कि पहली कंडीशन दूसरी पे डिपेंड कर रही है और दूसरी कंडीशन जो है पहली पे। दोनों एक दूसरे के बगैर इनका गुजारा नहीं है। ठीक है, इसका ये मतलब होता है। तो हम दोनों बातें प्रूव करेंगे। पहले हम इनका प्रोडक्ट लेंगे, उसको 0 प्रूव करेंगे इसको यूज़ करते हुए, फिर इसको हम प्रूव करेंगे इसको यूज़ करते हुए। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो हमें क्लू मिल चुका है, क्लू क्या है कि हमने इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है और 0 प्रूव करना है। जल्दी से इनकी मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। मल्टीप्लिकेशन का रूल जो है आपको पता है। मल्टीप्लिकेशन का क्या रूल है, पहली रो पहले कॉलम से मल्टीप्लाई होगी और सारी टर्म्स ऐड हो जाएगी। तो वही मैं भी करने लगी हूँ। हम क्या करेंगे, λ1² को μ1² से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास क्या आ जाएगा, λ1² μ1² सेकंड टर्म सेकंड से मल्टीप्लाई हो जाएगी, प्लस λ1 λ2 μ1 μ2 प्लस थर्ड टर्म थर्ड से मल्टीप्लाई हो जाएगी और ये क्या आएगा, λ1 λ3 μ1 और μ3। ये एक हो गया। अब हमने इसी सेकंड रो को, सॉरी फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, तो ये भी मैं कर रही हूँ। λ1² को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, थोड़ी सी स्पेस देंगे आप, λ1² μ1 μ2, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये प्लस हो जाएगा, आपके पास आ जाएगा λ1 λ2 μ2², फिर थर्ड टर्म को थर्ड से मल्टीप्लाई करेंगे, λ1 λ3 μ2 और μ3। 2 हो चुके हैं। अब हमने फिर अगेन क्या करना है, हमने इसी रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, तो वो हम कर लेते हैं। आपके पास क्या आएगा, λ1² इससे मल्टीप्लाई होगा, फिर थोड़ी सी स्पेस रखेंगे क्योंकि ये मैट्रिक्स है और हम थर्ड एलिमेंट लिख रहे हैं। आपके पास आ जाएगा λ1² μ1 μ3, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस λ1 λ2 μ1, सॉरी दिस इज पहली को हमने इससे मल्टीप्लाई किया है μ1 μ3, फिर सेकंड λ1 λ2 मल्टीप्लाई किससे हो रही है, μ2 μ3 से, μ2 μ3 से, फिर अब लास्ट टर्म लिखेंगे, प्लस आपके पास आ जाएगा λ1 λ3 और μ3 का स्क्वायर। जिस तरह हमने पहले लिख ली है, यानी कि पहली रो को बारी बारी तीनों कॉलम से मल्टीप्लाई करवाया है। अब हम दूसरी रो से भी यही काम लेंगे, इसको बारी बारी मल्टीप्लाई करवाएंगे, तो देखते हैं क्या होता है। λ1 λ2 μ1² प्लस λ2² μ1 μ2 प्लस λ2 λ3 किससे मल्टीप्लाई होगी, μ1 और μ3 से, फिर इसको हमने इससे मल्टीप्लाई करवाना है, तो ये आपका क्या होगा, λ1 λ2 μ1 μ2, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करवाना है तो ये क्या होगा, प्लस
लैम्डा 2 स्क्वायर म्यू 2 स्क्वायर प्लस लैम्डा 2 लैम्डा 3 म्यू 2 म्यू 3। ठीक है, सेकंड रो को हम सेकंड कॉलम से भी मल्टीप्लाई करवा चुके हैं। अब अपने क्या करना है, सेकंड रो को थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करवाना है। तो ये आप देखते रहिएगा, लैम्डा 1 लैम्डा 2 इससे मल्टीप्लाई होगा, म्यू 1 म्यू 3 से, फिर आपका मल्टीप्लाई होगा लैम्डा 2 का स्क्वायर म्यू 2 म्यू 3 प्लस लैम्डा 2 लैम्डा 3 और म्यू 3 का स्क्वायर। इसकी जो मल्टीप्लिकेशन है थोड़ी लंबी है लेकिन काफ़ी इजी है। लैम्डा 1 लैम्डा 3 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, लैम्डा 1 लैम्डा 3 म्यू 1 स्क्वायर लैम्डा 2 लैम्डा 3 म्यू 1 म्यू 2 प्लस लैम्डा 3 स्क्वायर म्यू 1 म्यू 3। ये हो गया। अब हमने इसको सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करवाना है, लैम्डा 1 लैम्डा 3 म्यू 1 म्यू 2 प्लस लैम्डा 2 लैम्डा 3 म्यू 2 स्क्वायर। ठीक है, फिर प्लस लैम्डा 3 स्क्वायर म्यू 2 और म्यू 3, ये भी ठीक है। अब हमारे पास इस आखिरी रो को हमने इस आखिरी कॉलम से मल्टीप्लाई करवाना है। तो ये स्टूडेंट्स आपके पास आ जाएगा लैम्डा 1 लैम्डा 3 म्यू 1 म्यू 3 और सेकंड टर्म लैम्डा 2 लैम्डा 3 म्यू 2 म्यू 3 प्लस लैम्डा 3 का स्क्वायर और म्यू 3 का स्क्वायर। ये हमारे पास मल्टीप्लिकेशन का एक पैटर्न सेट हो चुका है। बस यही जो स्टेप है यही थोड़ा सा बड़ा था, मुश्किल था, बाकी सारे काफ़ी इजी हैं। अब इसमें हमने क्या करना है, इसमें हमने लेना है कॉमन। हम देखते हैं, पिछले क्वेश्चन में भी आपने देखा था कि हमारे पास कोई ना कोई ऐसी टर्म थी जो बिल्कुल कॉमन आ रही थी। अब इसमें भी हम चेक करते हैं कि क्या है ऐसा जो इस पूरी टर्म में से कॉमन आ रहा है। तो चेक करते हैं, लैम्डा 1 का स्क्वायर म्यू 1 यानी कि लैम्डा 1 म्यू 1 इसमें भी है, लैम्डा 1 म्यू 1 इसमें भी है और लैम्डा 1 म्यू 1 इसमें भी है। तो हम क्या करेंगे, इसको हम लिख लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं बल्कि। तो आपके पास आ जाएगा लैम्डा 1 म्यू 1 प्लस लैम्डा 2 म्यू 2 लैम्डा 3 म्यू 3। ठीक है, बाकी क्या बचेगा वो हम लिख लेते हैं बाहर। बाकी आपके पास बचेगा लैम्डा 1 का स्क्वायर, स्क्वायर था तो एक हमने ले लिया, बाकी बच गया लैम्डा 1 म्यू 1 प्लस लैम्डा 2 म्यू 2 हमने ले लिया। तो बाकी आपके पास क्या बच गया, लैम्डा 2 म्यू 2 ले लिया, अच्छा नहीं, बाकी आपके पास बच गया लैम्डा 1 म्यू 1। एक मिनट, तो हमने लैम्डा 1 म्यू 1 जो सब में था वो हमने कॉमन ले लिया है। तो बाकी आपके पास ये वाली टर्म बच गई है। इसमें भी हम यही करते हैं, यहाँ पर भी आपके पास यही आ जाएगा, लैम्डा 1 म्यू 1 लैम्डा 2 म्यू 2 लैम्डा 3 म्यू 3 और यहाँ पे बाकी आपके पास लैम्डा 1 एक कॉमन ले लिया तो बाकी लैम्डा 1 बच गया, म्यू 1 भी कॉमन ले लिया तो बाकी क्या बच गया, म्यू 2। यहाँ पर भी लैम्डा 2 म्यू 2 आ गए तो बाकी क्या बच गया, लैम्डा 1 म्यू 2 और ये रहेगा। यहाँ पर हम क्या करेंगे, लैम्डा 1 म्यू 1 लैम्डा 2 म्यू 2 लैम्डा 3 और म्यू 3, ये कॉमन ले लेंगे। यहाँ पे आप देख रहे हैं लैम्डा 1 म्यू 1 ये आपको कॉमन आ गया है, लैम्डा 2 म्यू 2 ये भी रह गया है और लैम्डा 1 लैम्डा 3 म्यू 3। तो यहाँ से आपके पास क्या कॉमन आया है, लैम्डा 1 और म्यू 3, लैम्डा 1 और म्यू 3 आपके पास बाकी बच गया है। इसी तरह हम यहाँ से भी यही काम करेंगे। आपने सिंपल, अब आपको ट्रिक पता चल चुकी है कि आपका सब में क्या बच रहा है, ये वाली चीज़ बच रही है, तो आप ये लिखते जाएं और बाकी जो भी चीज़ हो उसको आपने साइड पे कॉमन रख लेना है। लैम्डा 1 म्यू 1 लैम्डा 2 म्यू 2 और लैम्डा 3 म्यू 3, बाकी क्या बचेगा। अगर हम यहाँ से लैम्डा 1 और म्यू 1 निकाल लेते हैं तो बाकी आप देख रहे हैं आपके पास लैम्डा 1 और म्यू 1 बच रहा है। इसी तरह अब यहाँ पर भी वही काम करेंगे। आपने करना है लैम्डा 1 म्यू 1 लैम्डा 2 म्यू 2 लैम्डा 3 म्यू 3 और आप पहली टर्म से देख के आइडिया कर लेंगे कि लैम्डा 1 और म्यू 1 ले जाएं तो बाकी क्या बचता है, लैम्डा 2 और म्यू 2। यहाँ पर भी अगेन अब तो आपको समझ आ गई है, सबसे पहले क्या लिखना है, ये वाली टर्म हमने सबसे पहले लिखनी है, लैम्डा 1 म्यू 1 लैम्डा 2 म्यू 2 और लैम्डा 3
μ3, ये हमने ले लिया है। यहाँ से λ1 भी आ गया, μ1 भी, तो बाकी क्या बच गया, λ2 और μ3। जो इसमें बच रहा है बाकियों में भी सब में वही कॉमन आ रहा होगा, आपको चेक करने की ज़रूरत नहीं है, टाइम वेस्ट होगा। तो जल्दी से आपने पहली टर्म को देख के अंदाज़ा लगा लेना है कि क्या बच रहा है, ठीक है। इसी तरह हम आखिरी स्टेप भी कर लेते हैं, μ1 λ2 μ2 प्लस λ3 μ3, और पहली टर्म को देख के ही हम अंदाज़ा लगाएंगे, λ1 μ1 जाएगा तो क्या बचेगा, λ3 और μ1। यहाँ पर भी यही करेंगे, λ1 μ1 λ2 μ2 और λ3 μ3, और बाकी क्या बचा, λ3 और μ2, λ3 और μ2 बाकी बच गया है। यहाँ पर आपके पास क्या आएगा, λ1 μ1 λ2 μ2 λ3 μ3, λ1 और μ1 जाएंगे तो बाकी क्या बचेगा, λ3 और μ3। चलें, अब तो हमारा काम ही आसान हो चुका है। आप हर टर्म में देख रहे हैं कि क्या चीज़ कॉमन आ रही है, λ1 μ1 λ2 μ2 और λ3 μ3। अब जब पूरे मैट्रिक्स में हर एंट्री में ये चीज़ पड़ी है तो हम क्या करते हैं, इसको हम ले लेंगे कॉमन। कॉमन लेने पे आप इसको बाहर निकाल लेंगे और ये बाहर निकल आएगा, λ1 μ1 प्लस λ2 μ2 λ3 μ3। इसको हमने बाहर निकाल लिया है तो बाकी अंदर मैट्रिक्स हमारा क्या बचेगा, λ1 μ1 λ1 μ2 λ1 μ3 λ2 μ1 λ2 μ2 λ2 if I am not wrong μ3 λ3 μ1 λ3 μ2 और λ3 μ3। ये आपके पास अंदर मैट्रिक्स बच गया है और ये कुछ सूरत हाल अब तक बन चुकी है। उन्होंने कहा था इसका प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, ज़ीरो, और हमने यूज़ क्या चीज़ करनी है, द लाइन्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। लाइन्स अगर परपेंडिकुलर टू ईच अदर हो तो यहाँ पर हम एक वेल नाउन जो रिज़ल्ट है वो हम लिखेंगे वी नो दैट, ये रिज़ल्ट पहले से ही है, इसको हम यूज़ कर रहे हैं, वी नो दैट कि जो डायरेक्शन को साइंस होते हैं ये और ये, अगर ये लाइंस परपेंडिकुलर हो तो ये रिज़ल्ट होल्ड करता है। λ1 μ1 λ2 μ2 λ3 μ3 इज इक्वल टू 0। अगर लाइंस परपेंडिकुलर हो तो ये रिज़ल्ट होल्ड करता है, तो ये वाला रिज़ल्ट हम यूज़ करेंगे और ये वाली बात प्रूफ करेंगे कि ये दोनों मैट्रिक्स क्या आ रहे हैं, 0। अगर ये वाली बात 0 के इक्वल है तो यहाँ पर हम क्या पुट करेंगे, 0 पुट करेंगे, क्योंकि ये रिज़ल्ट हम यूज़ कर रहे हैं। तो अगर यहाँ पर 0 पुट करेंगे और ये वाला मैट्रिक्स वैसे ही आ जाएगा, ये जो अबव मैट्रिक्स है विच इज़ λ1 μ1 λ2 μ1 λ3 μ1 λ1 μ2 λ1 μ3 λ2 μ2 λ2 μ3 और λ3 μ2 λ3 μ3। अगर हम 0 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो मैट्रिक्स की हमने प्रॉपर्टी पढ़ी है, ये इससे मल्टीप्लाई होकर क्या करेगा, सारी एंट्रीज को 0 बना देगा, ठीक है। तो ये हमने काम किया है, हमने इनका प्रोडक्ट 0 प्रूव कर लिया है, जबकि ये रिज़ल्ट हमने यूज़ किया है। अब हम क्या करेंगे, कन्वर्सली वैसे इसका छोटा सा है, 2 लाइनों में आपने सिर्फ स्टेटमेंट देनी है तो आपका हो जाएगा काम। कन्वर्सली आप क्या प्रूव करेंगे, कन्वर्सली अब आपने इसको 0 के इक्वल प्रूव करना है, जबकि ये जो क्या है 0 के इक्वल ऑलरेडी हो, ये प्रोडक्ट 0 के इक्वल होल्ड करता हो। तो इसको हम क्या लिखेंगे, अगर सपोज इस प्रोडक्ट को हम नाम दे लें ए बी, अगर ये प्रोडक्ट 0 के इक्वल है तो इसका क्या मतलब है, ये जो पूरी प्रोडक्ट है इसका मतलब या तो ये है कि आइदर λ1 λ2 λ3 μ1 μ2 μ3 कि ये सारे 0 के इक्वल है। ये रिजल्ट तभी 0 होगा ना जबकि हर एंट्री 0 हो जाए। आप देख रहे हैं λ1 λ2 λ3 डिफरेंट इसके अंदर है, तो जब ये सारी 0 हो जाए तब इनका प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। लेकिन ये ऐसा हो सकता है कि सारे 0 हो जाए, जो डायरेक्शन को साइन λ1 λ2, ऐसा नहीं हो सकता कि सारे 0 हो जाए। तो इसका मतलब है
कि ये वाली बात होल्ड नहीं करती, तो फिर एक ही बात है, इसी सूरत में ये वाला 0 हो सकता है जब सो इट इज़ ट्रू, ये तभी ट्रू होगा व्हेन लाइंस आर परपेंडिकुलर। ठीक है, तो परपेंडिकुलर होने की सूरत में ही ये होल्ड कर सकता है। जब ये परपेंडिकुलर होंगी तब हम डायरेक्शन को साइंस को कैसे लिखेंगे, λ1 μ1 λ2 μ2 λ3 μ3 इज इक्वल टू 0। तो क्वेश्चन हमने कर लिया है। यहाँ से पहले हमने इसको 0 प्रूव किया और ये कंडीशन यूज़ की, फिर हमने ये कंडीशन यूज़ की और इसको हमने एक दूसरे के परपेंडिकुलर यूज़ किया। उसके बाद एक छोटा सा क्वेश्चन है, ज़्यादा इम्पॉर्टेंट तो नहीं है, बस 1-2 लाइन का है, वो भी हम देख लेते हैं, बल्कि हम ऐसा करते हैं इसी पेज पे कर लेते हैं। क्वेश्चन है आपके पास, बेसिकली ये मैट्रिक्स अलजेब्रा की एक प्रॉपर्टी की तरह से है, इसको हम देख लेते हैं। आपके पास है, दिस इज क्वेश्चन नंबर 5, आपके पास है a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल नॉट इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। एक बात आपने ये प्रूव करनी है और एक ये प्रूव करनी है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू a माइनस बी a प्लस बी। ठीक है, अब तक जो हमने पढ़ा है अपने हाई स्कूल में या अपने इंटरमीडिएट में, अब तक हमने क्या पढ़ा है, हमने यही फॉर्मूला पढ़ा है कि a प्लस बी का स्क्वायर लें तो वो किसके इक्वल होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का स्क्वायर, ऐसा ही पढ़ा है ना। लेकिन मैट्रिक्स में जो है, मैट्रिक्स अलजेब्रा में ये रिज़ल्ट जो है ये होल्ड नहीं करता, और ये बात हमने प्रूव करनी है कि ये रिज़ल्ट क्यों होल्ड नहीं करता। उन्होंने कहा है ये बात प्रूव करो कि ये इक्वल नहीं है इस चीज़ के व्हेन a एंड b आर मैट्रिसेस। तो इसको हम देख लेते हैं। सबसे पहले हम ये वाला लेंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर, इसका स्क्वायर ओपन करेंगे तो ये क्या होगा, a प्लस बी इंटू ए प्लस बी, यानी कि इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब करो इसको मल्टीप्लाई, a से मल्टीप्लाई होगा तो a स्क्वायर, a b से मल्टीप्लाई होगा तो a b a से मल्टीप्लाई होगा, ऑर्डर चेंज नहीं करना, प्लस b को b से मल्टीप्लाई करेंगे तो b स्क्वायर। अब a b और b a जो यूजुअल अलजेब्रा है हमारे पास आम, उसमें तो हम इनको इक्वल करके 2ab कर देते थे, लेकिन मैट्रिक्स अलजेब्रा में आपको ये बात पता होनी चाहिए कि दो मैट्रिक्स कम्यूट नहीं करती, यानी कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करती। ए बी ए के इक्वल नहीं होता इन मैट्रिसेस, क्योंकि इसके इक्वल नहीं होता तो ये और ये दोनों भी इक्वल नहीं हो सकते। तो इसका क्या मतलब हुआ कि a प्लस बी का स्क्वायर फिर तो इसके इक्वल आ गया ना, इसके इक्वल तो ना हुआ, तो हम यही लिखेंगे a प्लस बी का स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये बात हो गई, एक रिजल्ट यहाँ पर हो गया। अब दूसरी बात हम प्रूव करेंगे, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको हमने बताना है कि इसके इक्वल नहीं है। इसको हम क्या करेंगे, हम इसकी राइट हैंड साइड सॉल्व कर लेते हैं। वहाँ पर हम करेंगे a माइनस बी और a प्लस बी, इसको हल करने पे क्या आएगा, a से मल्टीप्लाई होके a स्क्वायर, a b से मल्टीप्लाई होके a b a से मल्टीप्लाई होके b a और प्लस माइनस माइनस b स्क्वायर। अगेन वही बात जो हमारी मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी है मैट्रिसेस के लिए, यही बात दोबारा से आ जाएगी, क्योंकि a b और b a इक्वल नहीं होते, इसलिए हम इसको और इसको जो है कैंसिल नहीं कर सकते और ये एज इट इज़ रहेगा। इसलिए दिस कैन नॉट बी इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये एक छोटी सी प्रॉपर्टी है, शॉर्ट क्वेश्चन तो आपके नहीं आते, लेकिन इसको क्या किया जा सकता है, ऐसे जैसे कोई बड़ा सा क्वेश्चन हो इस तरह का, उसके साथ कोई पार्ट बना के इसको दिया जा सकता है। ऐसे काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसको आपने वैसे भी याद रखना है। ये वाला रिजल्ट ए बी इज़ नॉट इक्वल टू बी ए, यानी कि मल्टीप्लिकेशन, मैट्रिसेस की मल्टीप्लिकेशन में कम्यूटेटिव लॉ होल्ड नहीं करता। आज का लेक्चर यहीं तक था। इसके अलावा आपको इसमें से कोई बात पूछनी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, अपने डिस्कशन लेक्चर में पूछ सकते हैं। और थैंक यू, स्टे सेफ, स्टे होम।